Hello everyone, in last video we have seen about types of asexual reproduction. उसमें आज हम सेकंड टाइप देख रहे हैं बडिंग। तो जो बडिंग की प्रोसेस है वो फर्स्ट ऑफ ऑल किसमें होती है पे हाइड्रा के अंदर होती है। और कैसे होती है उसमें, तो यहाँ पे आप देख रहे हो हाइड्रा मैंने बनाया हुआ है। तो हाइड्रा की जो सरफेस होगी उस सरफेस पे एक्सटर्नल पोर्शन बाहर निकलेगा जिसको आप बल्जेस बोलते हो। बर्ड्स बाहर निकलेगा, एक्सटर्नल बर्ड्स। धीरे धीरे वो जो बल्जेस होगा वो डेवलप होता जाएगा और न्यू इंडिविजुअल बर्ड्स बन जाएगा वो। उसके बाद वो जो हाइड्रा पेरेंट्स है उनमें से यंग हाइड्रा बाहर निकल जाएगा, एक्सिस्ट हो जाएगा और एक नया हाइड्रा डिट्टो अपने पेरेंट्स की जैसा ही दूसरा एक हाइड्रा प्रोड्यूस होगा। तो ये हो गई बडिंग की प्रोसेस। हम स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रही हूँ। तो इन हाइड्रा वन और मोर बल्जेस डेवलप ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। जो बॉडी की सरफेस होगी वहां पे वन या वन से ज्यादा बल्जेस डेवलप होंगी। दिस बल्जेस आर डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल्स एंड दे आर कॉल्ड बर्ड्स। क्लियर। उसके बाद यंग हाइड्रा डेवलप्ड फ्रॉम बर्ड्स डिटैचिंग फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड एग्जिस्ट एज अ न्यू इंडिविजुअल। सिंस new individuals develop from the birds and in hydra this type of asexual reproduction is called budding। हाइड्रा के अंदर ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है ये जो टाइप है उस टाइप को हम बडिंग कहते हैं। क्लियर। उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन एंड द मेल रिप्रोडक्टिव सेल। तो फ्रेंड्स मेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है यहाँ पे मैंने उसकी फिगर बनाई है। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस, आप देख सकते हो फिगर में, 2 स्पर्म डक्ट एंड अ पेनिस। उसके बाद द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म। टेस्टिस के अंदर से जो मेल गैमेट्स बाहर निकलेगा उसको हम स्पर्म कहेंगे। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म के बारे में या एक्सप्लेन इन शॉर्ट नोट के अंदर भी पूछ सकते हैं। तो आपको ये फिगर बनानी है और उसके बारे में लिखना है। स्पर्म इज द मेल रिप्रोडक्टिव सेल, ये मेल का रिप्रोडक्टिव सेल है। और रिप्रोडक्टिव सेल नहीं कहना है तो गैमेट्स भी बोल सकते हो आप। इन ह्यूमन मिलियन ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस। याद रखना कि ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कि स्पर्म्स किसमें से प्रोड्यूस होता है, तो आपको याद रखना है टेस्टिस के अंदर से। उसके बाद ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल विथ all the usual cell components. Sperms are very small in size. Each sperm has a, उसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं, each sperm has a head, a middle piece and a tail in its structure. Okay? उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमन। तो मैंने उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लिया है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रक्चर के अंदर आपको ओविडक्ट दिखाई देगी। ओविडक्ट नहीं बोलना है तो फैलोपियन ट्यूब्स भी बोल सकते हो। साथ में ओवरीज दिख रही है आपको। उसके बाद यूटेरस दिख रहा है आपको। तो लेट्स सी, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर अ पेयर ऑफ ओवरीज। सिंगल ओवरी कहेंगे और टू पेयर है तो ओवरीज कहेंगे उसको। उसके बाद ओवरीज के अलावा उसमें क्या होगा, ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब होगी और साथ में एंड द यूटेरस। क्लियर। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब्स, ये दोनों सेम ही, एंड द यूटेरस। उसके बाद जिसे आपको मैंने बताया था कि मेल के अंदर टेस्टिस के अंदर से स्पर्म बाहर निकल रहा है। तो जो फीमेल है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सेल कौन सा है, तो द ओवरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स
कॉल्ड ओवा। ओवा नहीं कहना है तो आप एग्स भी कह सकते हो। तो याद रखना, ओवरीज के अंदर से फीमेल गेमेट्स बाहर निकल रहा है और वो फीमेल गेमेट्स का नाम क्या है? ओवा, यानी कि एग। उसके बाद फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस कि इन ह्यूमन बीइंग्स अ सिंगल मैच्योर एग इज रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। तो ह्यूमंस के अंदर, फीमेल्स के अंदर एवरी 1 मंथ एक ही एग, ये जो ओवरीज है, ओवरीज के अंदर एक सिंगल एग प्रिपेयर होगा, मैच्योर होगा। सिंगल मैच्योर एग इज रिलीज्ड बाय द ओवरीज ऑफ ह्यूमन। उसके बाद यूटेरस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ओविडक्ट। ओविडक्ट के अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी और यूटेरस इज द part where implementation of embryo take place and development of the baby occurs। तो याद रखना फ्रेंड्स कि यूटेरस के अंदर ओवरीज के अंदर एग प्रिपेयर होता है एवरी मंथ, सिंगल एग प्रिपेयर होगा और फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो ओविडक्ट के अंदर होती है। बाद में अगर फर्टाइल हो गया, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी तो जो एम्ब्रॉय होगा, एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट कहाँ पे होगा? तो यूटेरस के अंदर होगा। सबको एग्जाम के अंदर एज अ डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि मेल रिप्रोडक्टिव जो सेल है तो क्या है? स्पर्म है, एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सेल है वो क्या है? ओवम है। तो दोनों के बिटवीन में डिफरेंस भी पूछा जाता है, स्पर्म वर्सेस ओवम। तो क्या लिखोगे? स्पर्म इज अ मेल रिप्रोडक्टिव सेल, ओवम इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। उसके बाद स्पर्म कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो इट इज प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिस और इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ओवम। ये ओवरीज में से प्रोड्यूस होता है या ओवम के अंदर से प्रोड्यूस होता है, बोल सकते हो। फिर थर्ड पॉइंट क्या बनेगा कि स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन मिलियंस। स्पर्म की जो क्वांटिटी है वो मिलियन है। बहुत सारे ह्यूमन बींग्स के अंदर से बहुत सारे स्पर्म बाहर निकलेंगे, लेकिन ओनली अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। एक ही प्रिपेयर होगा एवरी मंथ। उसके बाद the size of the sperm is microscopic और the size of eggs is in animals varies। एनिमल्स के हिसाब से यहाँ पे एग्स की साइज वेरीज होगी। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है फर्टिलाइजेशन के बारे में, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग, मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस। तो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन क्या है? तो अ प्रोसेस ऑफ फ्यूजन यानी मिक्स होना, कंबाइन होना। फ्यूजन का मतलब याद रखो, कंबाइन होना। फ्यूजन यानी मैंने आपको समझाया था, उसका ऑपोजिट वर्ड था, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाना, और फ्यूजन का मतलब है कंबाइन होना। तो अ प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ये यहाँ पे भाई नाम ही बता रहा है, इंटरनल यानी कि अंदर। तो यहाँ पे जो फीमेल होगी, फीमेल बॉडी के अंदर मेल एंड फीमेल गेमेट्स कंबाइन होंगे। एक्सटर्नल का मतलब यानी कि यहाँ पे जो फ्यूजन होगा, मेल एंड फीमेल गेमेट्स का जो फ्यूजन होगा वो बाहर होगा, बॉडी की आउटसाइड में होगा, फीमेल की बॉडी में नहीं होगा। तो देखो एज अ डिफरेंस हम इसको देख लेते हैं। तो इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन द फ्यूजन ऑफ ए मेल एंड फीमेल गेमेट्स टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। जो फीमेल बॉडी है उसके अंदर मेल एंड फीमेल गेमेट्स कंबाइन होते हैं, फ्यूजन होता है उसका। लेकिन द फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड फीमेल गेमेट्स टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। यहाँ पे फीमेल की बॉडी के अंदर मेल एंड फीमेल गेमेट्स का फ्यूजन नहीं होगा, लेकिन कहाँ पे होगा? आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट अकर्स इन मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, काउ, डॉग, हैन एक्सेट्रा। हमें पता है ह्यूमन के अंदर जो यूटेरस होता है, फीमेल यूटेरस, वहां पे एम्ब्रॉय प्रिपेयर होता है और बेबी वहां पे डेवलप होगा। लेकिन it is very common in aquatic animals such as fish,
स्टारफिश, उन सब के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है।